6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। पहली ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर ऐलान कर दिया है कि लाउड स्पीकर उतरने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने एमएनएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और कहा कि उन मस्जिदों पर अजान जहां पढ़ी जाएगी वहां पर जरूर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और सरकार से यह भी सवाल पूछा कि आखिर मस्जिदों को 365 दिन अजान की अनुमति कैसे मिल जाती है। दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म होने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लाउड स्पीकर बजाया। कांदिवली नवी मुंबई में अजान के वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा ठीक उस वक्त बजाई गई जब अजान शुरू हुई। तीसरी बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र लाउड स्पीकर विवाद पर पुलिस का एक्शन जारी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। राज ठाकरे मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने जैसे किसी जनसभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकेंगे जिससे कानून व्यवस्था भंग हो। और अब चौथी बिग ब्रेकिंग। 12 दिनों बाद राणा दंपत्ति को मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दी गई। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मुंबई सेशंस कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत मिलने के बाद राणा दंपत्ति किसी भी तरह का बयान जारी नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी मनाही रहेगी। और अब पांचवी बड़ी खबर। वही जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सांसद नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। नवनीत राणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भाईखला जेल से नवनीत राणा को जेजे अस्पताल ले जाया गया है। 2 दिन पहले उनके वकील ने आरोप लगाया था कि नवनीत राणा को ठीक से इलाज नहीं दिया जा रहा है। छठी बिग ब्रेकिंग के लिए दिल्ली का रुख करेंगे। आज से फिर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। वहीं 9 मई को दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर चलने की संभावना है। 5 मई को कालिंदी कुंज, 6 मई को अमर कॉलोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है। और अब 7वीं बड़ी खबर। यूपी से सोनभद्र में अवैध कब्जे पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने होटल और दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई और सुबह 5 बजे कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात थे। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के समय होटल मालिक नदारद था। 6 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग। जोधपुर से जालोरी गेट। आज भी यहां धारा 144 लागू रही। हिंसा के बाद तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं कर्फ्यू के दौरान दूध, दवा और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी रही। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों को कर्फ्यू में छूट दी गई थी और छात्र एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा के लिए जा पाए। आगे बढ़ेंगे। नवी बिग ब्रेकिंग। कल से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। दौरे के दौरान शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मिशन 2024 की तैयारी पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर 24 परगना में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वो एक संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। 6 बजे की 10वीं बड़ी खबर। चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आ चुके हैं। आज से 90 विधानसभाओं का मैराथन दौरा करेंगे। बघेल अपने मैराथन दौरे में लोगों से बातचीत करेंगे और सरकारी योजनाओं को लेकर जनता का फीडबैक भी लेंगे। सीएम के दौरे की शुरुआत सरगुजा के आदिवासी बहुल बलरामपुर जिले से होगी और दौरे के दौरान सीएम 3 गांवों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। 6 बजे की अगली बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को आज से अगले 6 महीने तक बिना रुके काम करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 5 में से 4 राज्यों में चुनावी जीत के बाद बीजेपी गुजरात नहीं गंवाना चाहती। राज्य पहले ही चुनावी मोड में आ गया है। आगे बढ़ेंगे। 12वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस बार राहुल ने पूर्व सैनिकों को अप्रैल महीने में पेंशन नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया और कहा कि मोदी सरकार ऑल रैंक नो पेंशन की नीति अपना रही है। सैनिकों का अपमान देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द दे देनी चाहिए। 13वीं बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जा रहे हैं, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। देश में कल के मुकाबले आज फिर कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 घंटे में 3200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 2800 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, जबकि 31 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,500 से ज्यादा है और कल के मुकाबले 25% कोरोना संक्रमण बढ़ा है। और अब 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के नए ऐलान के बाद महंगाई का बड़ा झटका लगा है। रेपो रेट 0.40% बढ़कर 4.40% कर दिया गया। वहीं सीआरआर भी
0.5% से बढ़कर 4.50% कर दिया गया। आरबीआई गवर्नर के इस फैसले के बाद बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, वहीं आम लोगों के ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि एमपीसी ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई के कारण किया है। और अब 6 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग, एलआईसी का आईपीओ लॉन्च कर दिया गया। आईपीओ खुलते ही निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। 16 लाख से ज्यादा शेयरों के लिए लगाई गई बोली और बताया जा रहा है कि आईपीओ के खुलने के आधे घंटे के भीतर ही 4% लोगों के जरिए सब्सक्राइब कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि रिटेल निवेशक एलआईसी के आईपीओ में 902 रुपए से 949 रुपए के भाव पर कम से कम 15 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं।